कड़कड़ में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए इस भागवत कथा में बड़े ही सौभाग्य से उपस्थित पूज्य संत समाज आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए यहाँ पर उपस्थित परमात्मा के माता जी के सभी प्रेमी भक्तों को मेरी कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब और विशेषकर हमारी ये मातृशक्ति के रूप में माता रानी के रूप में जो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं और इस भागवत कथा का रसपान कर रही हैं, मैं उस अपनी महान मातृशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु वंदना के साथ भाइयों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। ये संत समागम बड़े ही परम सौभाग्य से मिलता है। असीम दया होगी उस परमात्मा की, माता रानी की, कि हम आप सभी उनकी महिमा का श्रवण पान कर पा रहे हैं। और मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी सभी भक्तों की ओर से परम आदरणीय सरवन भाई जी को, जिनकी कृपा से, जिनके प्रयास से इन हमारे पूज्य संतों का दर्शन लाभ हम सबको प्राप्त हुआ और परमात्मा की, माता रानी की जो कृपा है, उनकी अमृतवाणी है, उनका हम लोगों को लाभ प्राप्त हो पाया। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। निवेदन आप सभी से करना चाहेंगे कि जब भी किसी संत की शरण में, संत के पास जाएं, तो अपना सारा अभिमान उस दरवाजे से, उस चौखट के बाहर छोड़ करके आए, क्योंकि संत समागम में अपने अहंकार का, अभिमान का कोई स्थान नहीं होता है। और परमात्मा का, संतों का हमें जो आशीर्वाद प्राप्त तभी होता है, उनकी दया का लाभ हमें तभी मिलता है जब हमारे हृदय पवित्र हो, निर्मल हो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कम से कम यहाँ जितनी देर बैठें, अपना हृदय पूरी तरह से पवित्र रखें। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भाव, काम क्रोध की भावना बिल्कुल ना अपने मन में रखें। और तब आप देखिए कि जो हमारे पूज्य संत साहब के द्वारा अमृतवाणी जो बोली जा रही है, वो आपके हृदय में उतरेगी और कितना आनंदित कर देगी, इतना आनंदित कर देगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो साथियों, संत समाज का सम्मान हम लोगों को हमेशा करना है। साहब कबीर की वाणी है, आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार। संत न होते जगत में जर मरता संसार, संत न होते जगत में जर मरता संसार। आज भी हमारे समाज में जिस तरह से ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की आग चारों तरफ दिख रही है, आने वाले समय में अगर हम लोग इन संतों के सानिध्य में नहीं आए और उनके वचनों पर चलने का प्रयास नहीं किया हमने, आपने, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यहाँ आने के बाद कम से कम एक दिन में अपना एक अवगुण, अपनी एक बुराई इन संतों के श्री चरणों में समर्पित करके जाएं, तभी इस कथा का लाभ जीवन में मिल पाएगा। मैं, हमारे पूज्य संत साहब जी ने मुझसे कहा था कि हमारी माताएं चूंकि बहुत संख्या में भी हैं, उनके लिए कुछ अवश्य बोलिएगा। तो मैं अपनी माताओं के लिए क्या कहूँ, जो पाखंड का नाश करती हैं, साक्षात चेतन रूप में माता दुर्गा के रूप में आप बैठी हुई हैं।
पाखंड का नाश करने वाली खड्ग धारिणी है और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा हैं। विश्व का सुख समृद्धि देने वाली, उससे परिपूर्ण करने वाली लक्ष्मी है। इन सब नामों से हमारी माताओं बहनों को हमको पुकारा जाता है। आगे फिर आप लोगों से अभी एक बात रखेंगे। आकाश की तरह इस संपूर्ण विश्व को कहते हैं, माता का आंचल जो होता है वो उसके बराबर दुनिया में कोई स्थान नहीं होता है। हमको आपको मां का दर्जा मिला है। आकाश की तरह हमारा आंचल है, जिसकी छत्र छाया में हम सबको समेट लेते हैं अपने स्नेह से, अपने प्यार से, अपने दुलार से। मानव समाज के उत्कर्ष में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। भले ही समाज में हमारी मान्यता है कि पत्नी पति के अधीन है, लेकिन घर चलाने वाली नारी साम्राज्ञी है, रानी है और गृह लक्ष्मी इसीलिए कही जाती है। हमारे पुरुष भाई नाराज ना हो, मैं आप लोगों के लिए भी दो शब्द बोलना चाहूंगी। पुरुष अगर विष्णु है तो स्त्री लक्ष्मी है। पुरुष अगर विचार है तो स्त्री भाषा है। पुरुष अगर धर्म है तो स्त्री बुद्धि है। पुरुष अगर तर्क है तो स्त्री रचना है। पुरुष धैर्य है तो स्त्री शांति है। पुरुष प्रयत्न है तो स्त्री इच्छा है। बड़ा ही प्रगाढ़ संबंध है हमारा एक दूसरे से, और पुरुष और नारी से मिलकर के ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। मैं अपनी माताओं बहनों से, एक गांव की भाषा में एक बात कही जाती है कि पुरुष अगर चाहे तो फावड़े से भी घर को नहीं गिरा सकता है। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है? किसी ने नहीं सुनी है। चलिए, मैं आज आप लोगों के समक्ष यह बात रखती हूं कि अगर पुरुष फावड़े से भी घर गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकता, लेकिन औरत चाहे तो सुई की नोक से भी घर को तहस नहस कर सकती है। इतना बड़ा योगदान है आपके घर बनाने में और मिटाने में। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो समाज में हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, कुसंगतियों में आ रहे हैं, बुरे बुरे उनके आदतें पड़ रही हैं, कहीं नशा में। चूंकि ये मंच, मुझे लगता है कि समाज सुधार के लिए भी ये बात रखी जानी चाहिए, तो माताएं अपने आंचल में अपने बच्चों को उसकी छाया में अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि एक बहुत अच्छे समाज का, एक बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। राष्ट्र के निर्माण में जितनी अहम भूमिका आप निभा सकती हैं, कोई और नहीं निभा सकता है। इसी के साथ मैं, चूंकि पूज्य संत अपने साहब जी का मैं आशीर्वचन लेने और मैं आपको सुन करके कुछ पाने के लिए आई हूँ। संत को हम लोग क्या दे सकते हैं, और बस एक तुच्छ सी जो है आपके चरणों में अपना आशीर्वाद पाने के लिए भेंट समर्पित करना चाहते हैं आप सबके। यह मेरा परम सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पावन चरणों में आपके सप्रेम साहेब बंदगी साहब, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक बार ताली बजा दीजिए। परम आदरणीय माननीय हमारी संत बहन जी ने बड़ी सुंदर वाणी में और बड़ा ओजपूर्ण अपनी बड़ी विशुद्ध भाषा में भाव रखा, व्यक्त किया, और हम लोगों को ज्ञान प्रदान किया। आपकी तरफ से ये अंग वस्त्र संत मंडली के लिए है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाल करके सत्संग में समय दान दिया, इसके लिए कोट कोट वंदन है आपका, और स्वागत करते हैं हम। कबीर देव जी ने कहा है, देखिए बड़ी विचार की बात है प्रेमी जनों, हमने अपने गुरु जी की वाणी ज्यादा नहीं व्यक्त की है, क्योंकि राम जी की कथा के द्वारा सेवा की है, और कथा बड़े विस्तार में होती है। हम फिर आपकी सेवा करेंगे कभी न कभी। तो कबीर देव जी ने कहा है, बड़ा उत्तम विचार अपना दिया है। देखिए साहब कहते हैं,
कबीर कहा मत गर्भियो, ऊंचो देखी आवास, ओ काली पर्यों भुई लोटना, ऊपर जाम घास। अभिमान और घमंड का त्याग करना है। संसार में हमको उसी प्रकार अपने जीवन को रखना है। कैसे कि जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता, लेकिन वो कीचड़ से और जल से पृथक रहता। तो जल में उसी प्रकार इस संसार सागर में हमको उसी प्रकार रहना कि जैसे नाव चलती है नदी में, नाव चलती है पानी में, लेकिन अगर वो पानी नाव में भर गया। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। साहेब बंदगी सभी को अंगवस्त्र भेंट किए जा रहे हैं बहन जी की तरफ से। बड़ी श्रद्धा है हमारी पूरी मंडली की तरफ से, और आपकी भी बड़ी श्रद्धा है। ये दान में पुण्य भेंट आप प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज भगवान की लीला का ये पूर्ण अंतिम दिन था और शाम काल की आप लोगों की सेवा करने चल रहे हैं। जब अंग वस्त्र भेंट करें तो आप लोग ताली बजा दिया करो। हाँ। आपके बीच में हमारी माननीय बहन जी का पदार्पण हुआ है। हम इनके बारे में आपको बता दें, आप रायबरेली से हैं, सदगुरु कबीर देव सेवा संस्थान, वहां से आप हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपका शुभ नाम है सावित्री दीवान जी। आप हैं माननीय सावित्री दीवान जी। तो अपने हाथ से अपने कर कमलों के द्वारा हमारे आयोजक जो श्रवण कुमार जी हैं उनको आप अंग वस्त्र भेंट करना चाहती हैं। अंग वस्त्र भेंट करिए। सदगुरु कबीर विचार संस्थान उत्तर प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ एकता विकास मंच की ओर से आप हैं माननीय सावित्री दीवान जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बार बार बंदगी, बार बार बंदगी। देखिए एक बात बताते आपको चले, ब्लॉक प्रमुख महोदय जी का आगमन हुआ है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और ये हमारे आदरणीय पंडित जी, इन्होंने हम सब लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ा है। कल विधायक जी को लेकर के आए थे और आज ब्लॉक प्रमुख जी का आगमन हुआ है हमारे बीच में। ब्लॉक प्रमुख महोदय जी का शुभ नाम क्या है? ब्लॉक प्रमुख महोदय जी का आगमन हुआ है और बहुत मिलनसार, बड़े हंसमुख स्वभाव के लग रहे हैं। हम तो पहली बार भेंट कर रहे हैं। बॉडीज फर्स्ट लैंग्वेज, आहार, व्याकरण, वेशभूषा और बिजनेस, ये वह अक्षर से जितनी चीजें हैं उनके द्वारा व्यक्ति का मूल्यांकन होता। तो हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय जी भी बड़े हंसमुख, बड़े सरल स्वभाव के, बहुत मिलनसारता वाला गुण है। तो हमारे बीच में पधारे हैं। तो ब्लॉक प्रमुख महोदय जी के लिए हम अंगवस्त्र जाकर के सम्मान करना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम ब्लॉक प्रमुख महोदय जी से निवेदन करेंगे कि बहुत सारे काम ब्लॉक के आप पूरे करते हैं। इसी प्रकार के जब तक 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो कभी अपने यहाँ आयोजन करिए राम जी की चर्चा का, सत्संग का, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन। इससे लोग जुड़ते हैं, लाभान्वित होते हैं और व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधता है। जब 100 बातें बताई जाती हैं तो बच्चों के ऊपर और छोटे बाल गोपालों के मस्तिष्क पर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो एक बार जय घोष कर दीजिए। बोलिए भारत माता की जय हो, बोलिए कबीर देव की जय हो, सदगुरु क्षमा देव की जय हो, बोलिए विशाल देव की जय हो, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। देखिए आजकल के समय में व्यक्ति में विद्वता ज्यादा, जहां पर 4 लोग बैठते हैं वो बड़ी विद्वता की बात करते हैं। अच्छा, कबीर देव जी में विद्वता कम थी, क्योंकि कहा जाता मान्यता है, अब हम तो जानते नहीं। मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये ऐसी मान्यता है। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, कबीर देव जी में विद्वता कम थी, उनमें शुद्धता ज्यादा थी। और शुद्धता अगर है तो शुद्धता के आगे विद्वता बौनी पड़ जाती, फीकी पड़ जाती। तो कबीर देव जी उनमें ज्यादा विद्वता नहीं थी, क्योंकि उनकी वाणी कड़वी थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की रूढ़िवादी बुराइयों के ऊपर करारी चोट की है, तीखी चोट की है। और कबीर देव जी ने एक रचना प्रस्तुत की थी कि कबीर को लड्डू कौन चढ़ाए। कबीर देव जी कह गए थे कि हमारे मरने के बाद हमारी मगहर में, हमारी समाधि के ऊपर कोई लड्डू चढ़ाने नहीं आएगा। लड्डू के बदले में लोगों की गालियां और अपमान हमको मिलेंगे। लेकिन उनका विचार एक था कि सचु वैद गुरु ज्योतिषी और प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कहे होए बेग ही नाश। तो देखिए साहब की वाणी, साहब की वाणी क्या है? कि मत बांधो गठरिया। हम लोग जीवन भर अपने अपने कर्म की गठरी बांधते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात उल्टी है। बात यह है कि हम लोग इतना ले जाते हैं कि हमारे जाने के बाद में जमाने वाले याद करते हैं कि हम कितना ले गए, और हम लोग जानते हैं हमको ले नहीं जाते, हम बहुत कुछ ले जाते हैं। हम 24 घंटा अपने कर्म की गठरी बांधते हैं। तो साहब की वाणी कि मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, की मत बांधो गठरिया। और यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया। करऊ कमाई तुम, करऊ कमाई तुम, हरि रस की मत बांधो गठरिया, अपजस 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 की मत बांधो गठरिया। और जोर जवानी तोरी
ढल जाएगी, जोर जवानी तोरी ढल जाएगी, जोर जवानी तोरी ढल जाएगी। बाली उमरिया तोरी 10 दिनों की, मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो। अब जस के मत बांधो गठरिया, जय हो। अब जस के मत बांधो गठरिया, अब जस के मत बांधो गठरिया। आप जस की रे मन, आप जस की रे मन, आप जस की मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो। अब जस के मत बांधो गठरिया, अब जस के मत बांधो गठरिया, अब जस के मत बांधो गठरिया। और जब जमराज तो को सूली पर डारें, जब जमराज तो को सूली पर डारे, जब यमराज तो को सूली पर डारे। जब हमारे कर्मों का निर्णय होता है, हिसाब होता है, जब जमराज तो को सूली पर डारें, जब जमराज तो को सूली पर डारे, जब यमराज तो को सूली पर डारे। खबर ले तोरे नस नस की, मत बांधो, मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो। अब जस के मत बांधो गठरिया, अब जस के मत बांधो गठरिया। कहा तू कबीर सुनो भाई साधो, कहा तू कबीर सुनव भई साधव, साध कबीर सुनव भई साधव। साहब कहते हैं कि अरे मानो, कहा तू कबीर सुनो भाई साधो, कहा तू कबीर सुनो भई साधो, कहते कबीर सुनो भई साधो। तब तुरे बात, तब तुरे बात नहीं बस की, मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो। अब जस की चलती चाकी देख के गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये पृथ्वी और आकाश, ये 2 चक्की के पीर चल रहे हैं। तो कबीर देव जी ने कहा कि चलती चाकी देख के गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा इस पर लिखा, क्या? देखिए, ये दवा 3 तरीके की होती है, एलोपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवा और आयुर्वेदिक दवा। तो तुलसीदास जी की जो कही बात है, ये एलोपैथिक कैप्सूल है, और सूरदास जी की जो कही बात है, सूरसागर की भागवत की बात, ये होम्योपैथिक मीठी दवा है। लेकिन ये कबीर देव जी की जो पुड़िया है,
ये कलमनाथ पत्ती का लवण भास्कर चूर्ण है, महाकड़वी दवा, नीम की दतून, लेकिन भवरोग की रामबाण दवा। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कबीर देव जी ने कहा कि चलती चाकी देख गया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में जिंदा बच्चा न कोई। लेकिन आपको एक नई बात बताएं, जब धनवा तोड़ा राम जी ने तो धनुष के पास में देवता लोग आए और धनुष से बोले कि राम जी ने डोरी घसीटी थी और टूटे तुम, तो टूटना था तो डोरी टूटती, तुम काहे टूट गए? तो धनवा कहने लगा कि सुनो देवताओं, हमारे में घमंड था, गर्व था कि हम बड़े मोटे तगड़े हैं। हमको तमाम लोगों ने उठाया, राजा लोगों ने, हम टस-मस न हुए। तो जब राम जी ने एक हाथ से हमको पकड़ा और दूसरे हाथ से चुटकी से डोरी को पकड़ा, तो डोरी पतली थी, डोरी के घमंड न था क्योंकि वो पतली थी। तो डोरी राम जी की तरफ गई, वो राम जी की तरफ गई, उसकी भक्ति और उसकी शक्ति बढ़ती गई और हम राम जी से दूर गए। हम ज्यों-ज्यों उनसे दूर गए हमारा बल क्षीण होता गया, और जब 1.5 हाथ दूर हो गए और डोरी राम जी की तरफ गई, उसकी शक्ति बढ़ी, वो टूटी नहीं और हम टूट गए। तो ये बात सत्य है। अगर भक्ति की ओर बढ़ोगे, सत्संग की ओर बढ़ोगे और अपने गुरु के चरणों की तरफ बढ़ोगे, भगवान की तरफ बढ़ोगे, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी मलिनता मिट जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भाव देखिए कि चलती चाकी ब्रह्म की और करती मृत्यु की चोट। ब्रह्म की चक्की चल रही, मौत की चोट चल रही, लेकिन कि चलती चक्की ब्रह्म की और करती मृत्यु की चोट, और तुलसीदास सब बची गए, रहे जो मानी ओट। ये साधारण बात है और सत्य बात है। चक्की में जो दाना जाता पिस जाता, लेकिन जो दाना मानी के पास, कीली के पास रहता, तो चक्की चला करती और वो घुन उसमें रेंगा करते हैं। वो दाना मानी के पास है, तो मानी के पास। लेकिन अब सब आदमी ना मानी, कुछ आदमी मानी और कुछ आदमी ना मानी। मानी का मतलब मानी। अब इसमें बहुत लोग कहते हैं हम ये बात नहीं मानते, और बहुत लोग मानते हैं। तो जो व्यक्ति मानी तो मानी के पास, और जब ना मानी तो ना मानी वाला क्या करता? वो मन मानी करता। ना मानने वाला मन मानी करता। तो मन मानी मत करना, बुद्धिमानी करना, विवेक से काम करना। हम राम जी की लीला के द्वारा आपकी सेवा करने चल रहे हैं। एक बार जय घोष कर दीजिए और बातचीत मत करना। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। कैलाश पहाड़ पर